एक छोटे से गांव में एक बड़े हवेली खड़ी थी जिसका नाम था चांदनी हवेली। यह हवेली गांव के बीचों बीच स्थित थी और उसकी छत पर हमेशा एक अजीब सी धुआं तैरती रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कुछ अजीब होता है, लेकिन कोई भी हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल नामक एक युवक जो शहर से गांव आया था, उसे यह हवेली बहुत दिलचस्प लगी। उसने सुना था कि यह हवेली बहुत पुरानी है और इसके अंदर कुछ गहरे राज छिपे हैं। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह इस हवेली में रात बिताएगा और उसके रहस्यों का पता लगाएगा। रात का समय आया और राहुल हवेली में दाखिल हुआ। हवेली का माहौल काफी सुनसान और डरावना था। खिड़कियों से बर्फीली हवा आ रही थी और हर कमरे में अजीब सी सन्नाटा था। राहुल ने महसूस किया कि हवेली के अंदर कुछ अजीब सा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और से वह एक कमरे में दाखिल हुआ जहां पुरानी किताबें और फर्नीचर पड़े हुए थे। अचानक उसने एक तस्वीर देखी जिसमें एक महिला की छवि थी। महिला का चेहरा कुछ बहुत अजीब था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और चेहरे पर डर का स्पष्ट संकेत था। राहुल ने तस्वीर को गौर से देखा और महसूस किया कि वह महिला एक ही स्थान पर अलग अलग पोजीशंस में दिख रही थी, जैसे किसी ने उसकी तस्वीरों को कई बार खींचा हो। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। राहुल ने डरते डरते उसकी ओर रुख किया। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और कमरे की बत्तियां बुझ गईं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी टॉर्च की रोशनी में उस खड़खड़ाहट का पीछा किया। वह एक और कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर अजीब सी उकेरी गई रेखाएं थीं। एक दीवार पर लिखा था, चांदनी के बिना तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे। राहुल समझ नहीं पाया, लेकिन एक डरावनी आवाज ने उसे चौंका दिया। यह आवाज किसी महिला की थी जो बहुत कमजोर तरीके से चीख रही थी। राहुल टॉर्च की रोशनी से उस आवाज की दिशा का पीछा करते हुए एक बेसमेंट में पहुंचा। वहां उसने एक पुरानी छड़ी दिखाई दी और उसके पास ही एक बड़ी सी दरवाजे की चाबी पड़ी थी। राहुल ने चाबी ली और उसे एक पुराने तहखाने में लगी ताले में डाला। जैसे ही ताला खुला, भीतर से एक अजीब सी सीटी की आवाज आई और अचानक रोशनी की एक तेज किरण बाहर आई। जब राहुल अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर का फ्रेम था जिसमें वह महिला थी जो तस्वीर में पहले देखी गई थी। लेकिन इस बार तस्वीर में महिला के चेहरे पर एक स्याह मुस्कान थी। राहुल ने जैसे ही उस तस्वीर को उठाया, उसके पास ही एक किताब पड़ी थी जिस पर लिखा था, यह महिला कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक प्रेतात्मा है जो इस हवेली में बसी हुई है। राहुल ने किताब खोला और पाया कि यह महिला कभी इस हवेली की मालिका थी और अपने पति को एक खतरनाक काले जादू से मार दिया था। उसके बाद वह खुद भी हवेली में मर गई, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। रात के समय चांदनी की रोशनी में उसकी आत्मा जाग उठती थी और हवेली में किसी को भी फंसाकर अपने साथ खींच ले जाती थी। तभी अचानक राहुल ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। महिला की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी और राहुल के सामने एक धुंधला सा चेहरा उभरने लगा। वह वही महिला थी। वह महिला धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी और राहुल बुरी तरह डरकर वापस भागने लगा। राहुल ने जैसे तैसे हवेली से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक वह महिला उसकी आंखों के सामने आ गई और कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राहुल ने दिल से डरते हुए चिल्लाया और अचानक एक तेज आवाज आई। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वह बाहर खड़ा था। हवेली के दरवाजे खुले थे और चांदनी की रोशनी थी, लेकिन पीछे मुड़ते हुए उसने देखा, उस हवेली के अंदर का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था और हवा में उस महिला की हंसी गूंज रही थी।